जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पंकज जी, बहुत टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। सॉरी गुरुपा, मैंने बहुत डिले कर दिया अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, मुझे माफ कर दीजिए। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली से पंजाब, हम लोग पोस्टिंग हमारी हो गई, तो हम यहाँ पे पंजाब में शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखाई देती थी अपने लॉन में, और मैं बहुत खुश होती थी उन्हें देख के। और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स थे जिसमें मोस्टली बहुत सारे पैरट्स आते हैं, और हम उनको दाना और पानी डालते हैं तो वो खाने के लिए सिर्फ पैरट्स ही मुझे दिखाई देते हैं। तो एक दिन मैं सोच रही थी कि गुरुपा, मुझे यहाँ पे आए हुए बहुत टाइम हो गया, बट मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। मुझे यहाँ पे बटरफ्लाईज दिखाई देती हैं बट एक भी कबूतर दिखाई नहीं देता। तो ऐसा मैं सोच रही थी, और उसके नेक्स्ट डे मैं और मेरे हस्बैंड लॉन में वॉक कर रहे थे, तो सडनली मैंने देखा जहाँ पे हम पैरट्स को दाना और पानी डालते हैं, वहीं पे एक पिजन बैठा हुआ था। उसे देखते मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो कबूतर यहाँ पे पहली बार, इतने हमें टाइम हो गए, पहली बार कबूतर दिखाई दिया है। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि हाँ, तुमने बोला तो मुझे भी सडनली स्ट्राइक हुआ कि 8-9 महीने हमें यहाँ आए हुए हो गए, बट आज तक मैंने भी कोई कबूतर यहाँ नहीं देखा, ये पहली बार देखा है। तो उसके बाद संगत जी, हमारे यहाँ पे अब तकरीबन रोज ही मुझे कबूतर दिखाई देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो मुझे गुरु जी तितली रूप में गुरु जी ने दर्शन दे दिए, कबूतर रूप में दे दिए, अब काश मुझे पीकॉक रूप में भी दर्शन दे दे। तो मुझे हस्बैंड ने बोला, हाँ गुरु जी के पास कोई काम नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें पीकॉक रूप में भी दर्शन दूं। तो मैंने कहा नहीं, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं और वो हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं। और संगत जी, उसके अगले दिन मैं बाहर किसी काम से गई हुई थी, और जब मैं जा रही थी तो मैंने रोड साइड पे थोड़ा सा अंदर 2 पीकॉक देखे, और मैं इतनी खुश हो गई, और मैंने तभी अपने हस्बैंड को फोन किया और उनको बताया कि मैंने 2 पीकॉक देखे हैं। और गुरुजी ने देखो कितनी जल्दी सुन ली, और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा हाँ कि तुमने बोला था और देखो तुम्हें गुरुजी ने आज दर्शन दे दिए। तो गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं, हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं। थैंक यू गुरुपा। उसके बाद संगत जी, मेरे राइट हैंड में एक फिंगर में और एक थंब में वॉट्स हो गए थे। तो और वो वॉट्स बहुत टाइम से मेरे हाथ पे थे, और वो बहुत ज्यादा बड़े और पेनफुल थे। मुझे कोई भी काम करने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, बिकॉज मैं उन वॉट्स के चक्कर में अच्छे से काम नहीं कर पाती थी, और वो बहुत पेनफुल भी था। तो मैं गुरुपा को बोलती थी, गुरुपा प्लीज इसको जल्दी से ठीक कर दो, इसका मेरे को बहुत पेन होते हैं और मेरे को काम करने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो संगत जी, एक दिन मैं रात को सो रही थी तो मुझे सपना आया कि मेरी सिस्टर ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, हथेली, और मैं उसको दिखा रही हूँ कि देखो दीदी, मेरे हाथ से ये क्या कीड़े निकल रहे हैं। तो मुझे उसमें ऐसे हथेली में से ऐसे 7-8 कीड़े ऐसे रेंगते हुए निकलते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद मैं सुबह सोच रही कि मुझे क्या सपना आया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे ही मैंने रियलाइज किया कि मेरे हाथ में वॉट्स नहीं है। मेरे दोनों हाथ के मेरे दोनों जो मेरा हाथ फिंगर में और थंब में मेरे वॉट्स थे, वो सडनली वैनिश हो गए, वो दिखाई नहीं दिए, और मैं इतनी हैरान हुई कि ये सडनली एकदम से कहाँ गायब हो गए। फिर मुझे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हारा जो हाथ का कर्ज था, जो तुम्हारे वॉट्स थे, गुरुजी ने वो ड्रीम में आके तुम्हारे वो कष्ट दूर कर दिए, और जितना तुम्हें पेन होता था वो तुम्हें पेन से उन्होंने मुक्त कर दिया। और सच में संगत जी, मैं इतनी हैरान हुई कि मेरे हाथ में एकदम से वो वॉट्स नहीं है। अभी आप देखने पे आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कभी वॉट्स थे। तो थैंक यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसके बाद जो मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ, वो एक गुरु जी का मिरेकल है जो मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना था, बट ये आज मेरे साथ हुआ है। मेरे फादर की तबीयत बहुत
खराब हो गई थी 2 महीने पहले। उनके लंग्स में प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था। हमने डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर्स ने बोला कि आपको ऑक्सीजन मास्क लगा के रखना पड़ेगा इन्हें, और स्पेशली रात को तो आपको ऑक्सीजन मास्क ही लगाना है। बट पापा की तबीयत कुछ टाइम के बाद इतनी ख़राब हो गई कि हमें दिन में भी उनको ऑक्सीजन मास्क लगा के रखना पड़ता था। 24 आवर्स हम उनको ऑक्सीजन मास्क लगा के रखते थे, और उनको ऑक्सीजन मास्क लगा के भी वॉशरूम जाने के लिए या थोड़ा चलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, और हमें अपने फादर की वो कंडीशन हम नहीं देख पा रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने हम तीनों सिस्टर्स ने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी प्लीज़ पापा की जितनी लाइफ है ठीक है, आपने जितनी लाइफ दी है उतनी ही आप बेशक रहने दो, बट उनको इतना कर दो कि वो आराम से अपनी चल फिर पाए, आराम से अपना घर पे घूम पाए, बिकॉज हम उनको इस कंडीशन में नहीं देख सकते। और मेरी बड़ी सिस्टर हमेशा पापा को बोलती थी कि पापा 2 महीने में आपका ये ऑक्सीजन मास्क हट जाएगा, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। बट हमें अंदर अंदर ये पता था कि डॉक्टर्स ने बोला कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिचुएशन वर्स्ट ही होती जाएगी, ये ठीक नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। ये हमें एक जगह से नहीं 2-3 जगह से डॉक्टर्स ने बोला था कि आप प्रिपेयर रहिए, ये कंडीशन वर्स्ट होती जाएगी और ये ऑक्सीजन मास्क लाइफ टाइम ही रहेगा। बट हमें गुरुजी पे अपने विश्वास था और हमें पूरा यकीन था कि गुरुजी कुछ ना कुछ मिरेकल ज़रूर करेंगे, और हम बोलते भी थे कि गुरुजी आप इतने मिरेकल करते हैं, प्लीज़ हमारे फादर के लिए भी सुन लीजिए और उनकी हेल्प करिए। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, सडनली मैंने एक दिन देखा कि पापा का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल था। डॉक्टर ने बोला था कि 90 से ऊपर अगर ऑक्सीजन लेवल है तो वो आपको मास्क ऑक्सीजन मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने पापा का दिन में ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया बिल्कुल भी उनको, और उसके बाद रात को लगाया। नेक्स्ट डे फिर जब मैंने चेक किया तो उनको नॉर्मल था, और उस दिन भी मैंने नहीं लगाया। फिर उसके बाद रात को भी मैंने पापा का ऑक्सीजन मास्क उनको नहीं हमने लगाया, और जब मैं उनका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक कर रही थी तो वो 90 से ऊपर ही आ रहा था। और सडनली संगत जी, पापा का ऑक्सीजन मास्क उतर गया और वो नॉर्मल अपना वॉशरूम होके आ जाते हैं, बाहर अपना लॉन में बैठ जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाना खाने आ जाते हैं, जो उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज थी वो आराम से अभी वो कर पा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मिरेकल है। बिकॉज ये एक वो सिचुएशन थी जो खराब ही होनी थी, बट हमारे गुरुपा ने इतना ज़्यादा हम पे एक हमको प्यार दिया, हमको जो हमने उनसे मांगा उन्होंने हमें दिया, और पापा की वो ऑक्सीजन मास्क उतार दी, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिरेकल है। और मैं ये आप मतलब मैं अपने दिल की बात नहीं बता पा रही कि मैं कैसे गुरुपा को शुक्राना करूं। मैं जितना भी उनको शुक्राना करूं वो बहुत कम है, बिकॉज ये बहुत बड़ा मिरेकल गुरुजी ने हमारे साथ किया। और गुरुपा मैं आपको जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा। और बस ऐसे ही गुरुपा हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। हम सबको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब पे अपना हाथ, सर पे आप अपना हाथ रखिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी गुरुपा का मैसेज देखा। गुरुपा ने कहा कि जल्दी से सत्संग शेयर कर दे, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। तो गुरुपा आपके चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा बेटा जो बॉम्बे में रह रहा था, और उससे पहले मैं संगत जी आप सबको बताना चाहूँगी कि लाखों का कोर्स करके और फिल्म इंडस्ट्री में एक वो
एक बहुत बड़े एक्टर के यहाँ पे मतलब लगा, वो उसका फर्स्ट जॉब था। और मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन वहाँ पे उसको जैसे इतने लाखों लगाने के बाद भी उसको ना वो इज्जत मिलती थी और ना उसको वो तनख्वाह मिलती थी जो मिलनी चाहिए थी। उसका काम कुछ और था और उसको किसी और काम में लगा दिया था। तो माफ़ करना गुरुपा, ये निंदा नहीं कर रही, मैं सिर्फ सत्संग शेयर करने के लिए बता रही हूँ। तो वो उससे खुश नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी लाइन कुछ अलग थी और उसको उसमें ही किसी और ही काम में लगा दिया था। एनीवेज, फिर ऐसे ही गुरुपा ने फिर वहाँ से उसकी जॉब छुड़वाई और फिर किसी ऑफिस में, दूसरे ऑफिस में उसके काम से रिलेटेड उसको जॉब मिली, जहाँ वो थोड़ा बहुत खुश भी था, थोड़ी तनख्वाह भी बढ़ी उसकी, पर उसके बावजूद भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो गुरुपा ने अपने आप ही उसको बुला लिया वापस घर, और कुछ टाइम खाली रहने के बाद उसका वर्क फ्रॉम होम से उसकी पसंद की जॉब लग गई जो AI से रिलेटेड थी। और अब वो गुरुपा की ही कृपा से, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी कृपा से गुरुपा वो अच्छा खासा कमा रहा है। और अभी पीछे गए नवरात्रों में उसने अपनी पहली गाड़ी भी ली अपनी कमाई से। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कितना शुक्राना करें, पल पल का शुक्राना गुरुपा। हर समय, हर वक्त 24/7 आप अपने बच्चों के साथ होते हैं, तो आपका हर पल का शुक्राना, हर पल जितने टाइम आप हमारे साथ होते हैं उस हर पल का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बच्चों के अंग संग होते हैं, हम जितनी भी आपकी संगत है और जो संगत नहीं है गुरुपा, आप उनके अंग संग भी होते हैं। बस वही है कि समझ बहुत बाद में आती है और पहचान बाद में होती है कि गुरुपा साथ हैं। तो हम बहुत सारी संगत इतनी भाग्यशाली है कि गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो गुरुपा के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को आगे के लिए छोड़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बता सकती। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं कुछ ही दिन हुए अभी मुझे गुरुजी से जुड़े हुए, और मैं बार बार सत्संग सुनती थी तो मुझे यही लगता था, सभी यही कह रहे थे कि हमें गुरुजी के दर्शन होते हैं, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी गुलाब की फ्रेगरेंस आती है, तो कभी किसी को वाइट पिजन के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। तो मुझे ये सब अजीब लग रहा था कि ऐसा कैसे होता है। तो एक दिन जब मैं सुबह सुबह 5 बजे घर के आंगन में टहल रही थी, तो मुझे अचानक से ऐसे गुलाब की बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आई। तो मैंने इधर उधर देखा और एकदम दिमाग में मेरे सत्संग वाली आंटी जी की बात आई। तो मैंने सोचा ये गुरुजी हैं। मैंने उसी पल शुक्राना किया गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन के बाद मैं इतनी पॉजिटिव रही। मैं बताना भूल गई कि वो दिन शनिवार 26 अप्रैल 2025 की बात है, क्योंकि मैं अभी थोड़े दिनों से ही जुड़ी हूँ, तो इसीलिए मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही है। और आज की बात है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं लेट हो गई शुक्राना सत्संग शेयर करने में। आज जब मेरे
पति घर से बाहर काम के लिए जा रहे थे, तो मैं मेन गेट बंद करने गई तो उनकी गाड़ी के ड्राइविंग साइड जहाँ मेरे पति बैठे हुए हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उस साइड बटरफ्लाई ऑरेंज कलर की ब्लैक डॉट वाली उनके आसपास मुझे दिखी। तो मुझे लगा गुरुजी मेरे पति को भी ब्लेस कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आप मेरे पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना आपका, आप मेरे फैमिली के अंग संग हैं। ऐसे गुरुजी बने रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही है। अगर कोई गलती हुई हो गुरुजी और प्यारी संगत जी, तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। मैं अपनी सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये सत्संग मैं सागर अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ अच्छे से शेयर करवा देना। थैंक यू सागर अंकल जी आपका और पूरी संगत का। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के हुक्म से आज फिर मैं शुक्राना सत्संग लेके आपके पास आई हूँ। गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप जो मैंने पिछले सत्संग में भी शायद बताया था कि मैं कितने दिनों से लेकर रखी थी। पहली बार मुझे सत्संग में ब्लेसिंग्स मिली थी, पर मैं फ्रेम नहीं करा पा रही थी, मगर गुरुजी की कृपा से मैंने उसको फ्रेम करा लिया है। गुरुजी को मैंने विराजमान कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा बहुत कृपा बरसाते हैं हम सब पे। संगत जी, आज मेरे बच्चे की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई अचानक से, और हम लोगों ने पहले से पीवीआर का टिकट बुक कर रखा था, तो मन नहीं हो रहा था जाने का। बेटा बोला मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, आप लोग देख आइए। हस्बैंड बोले कि टिकट कैंसिल नहीं होगा, चलो हम लोग देख कर आते हैं, अभी 2 घंटे में तो आ जाएंगे। संगत जी, हम लोग बेमन से दोनों लोग गए, पीवीआर पहुँचे, तो जब मोबाइल में टिकट दिखाया तो वो कहता है कि 1 तारीख का टिकट है आपका। जय गुरुजी। ये गुरुजी ने ही किया, क्योंकि बुक करने में तो कभी नहीं गलती हुई थी संगत जी, ये पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोग बहुत खुश हुए और दोनों हस्बैंड वाइफ घर वापस आ गए। रास्ते में आगे जब मैं जा रही थी पीवीआर, आगे एक कबूतर जा रहा था। गुरुजी मेरे साथ जा रहे थे। मैं घर में गुरुजी से बोल के गई थी, गुरुपा मन तो नहीं कर रहा है पर जा रही हूँ, आप रहिएगा अपने बच्चे के साथ। और गुरुजी मेरे आगे गए, गाड़ी के आगे गुरुजी गए। और जब मैं घर आई लौट कर वापस, तो मेरा बच्चा कहता है मम्मा मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा था, लेकिन गुरुजी की ही कृपा है कि मैं ठीक था, नहीं तो मुझे अजीब सा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं आपको फ़ोन कर दूं। और मुझे फ़ीवर भी हो गया है। पापा से बोलिए मुझे डॉक्टर को दिखा दें, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने उसके माथे पे चंदन तिलक लगा दिया, उसके सीने में भी थोड़ा सा चंदन तिलक मंत्र जाप करके लगा दिया, उसे जल प्रसाद दिया, उसे थोड़ी राहत है। अब गुरुजी ने उसको डॉक्टर के पास भेजा है। गुरुजी से मैंने बोला है कि गुरुपा आप अपने बच्चे के साथ डॉक्टर के यहाँ जाइए और गुरुपा उसको जल्दी ठीक करेंगे। गुरुपा का लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है हर वक्त अपनी बच्ची के संग रहने का। बहुत गलतियाँ हो रही हैं गुरुपा, मुझसे बहुत गुस्सा आ जाता है। बख्श दीजिएगा अपनी बेटी को, बख्श दीजिएगा गुरुपा। सहन शक्ति दीजिएगा, सब्र दीजिएगा गुरुपा। मन में शांति दीजिएगा गुरुपा। सभी संगत का भला करिए गुरुपा। सभी संगत पर अपनी कृपा बरसाइए। मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग अगले सत्संग तक विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।